आज की हमारी कहानी है झाड़ी का टमाटर। एक विशाल गांव में एक तहसीलदार रहता था। उस तहसीलदार के पास एक बहुत ही प्यारी बकरी हुआ करती थी। एक दिन अचानक वो बकरी घर से निकलकर गांव में घूमने लगी। उसे झाड़ियों में टमाटर का एक पेड़ दिखा। अब बकरी ने सोचा कि क्यों ना इस टमाटर को खाया जाए। टमाटर के खाने के लालच के कारण बकरी झाड़ी में चली गई। बकरी के सींग उस झाड़ी में अटक गए। तभी उधर से एक वृद्ध दूधिया रोजमर्रा की तरह अपनी साइकिल पर दूध की टंकी लादकर घर घर दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए निकल पड़ा। उसने बकरी को झाड़ी में अपने फंसे सींगों को निकालने का प्रयत्न करते हुए देखा। वो जितना भी सींगों को छुड़ाती थी उतना ही और उलझ जाती थी। बकरी के सींग टमाटर खाने की लालच के कारण उस झाड़ी में अटक गए। ये सब देखते हुए दूधिया को समझ आया कि हाँ भाई, ये तो बकरी जो है वो टमाटर खाने के लालच में झाड़ी में जाकर उलझ गई है, तो क्यों ना अब इसकी मदद की जाए। दूधिया साइकिल से उतरा और बकरी की मदद करने के लिए झाड़ियों में पहुंच गया। उसने बकरी की मदद की, उसके सींगों को झाड़ी से मुक्त करा दिया और बकरी खुशी खुशी अपने घर को वापस चली गई। उधर तहसीलदार बड़ा ही परेशान हो रहा था कि बकरी गई तो गई कहाँ। और जब उसने बकरी को घर आकर देखा और उसके पीछे वो वृद्ध दूधिया भी जब घर पहुंचा, तब वृद्ध दूधिया ने सारी बात बताई। तहसीलदार बहुत खुश हुआ और जब ये बात तहसीलदार को पता चली तो तहसीलदार को उस दूधिया के वृद्ध अवस्था पर दया आ गई। उसने अपने संयोजन में स्थापित वृद्ध जन कल्याण समिति से एक मोटरसाइकिल दिलाकर उसे कृतार्थ कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि परोपकार का फल मीठा होता है। हमें हमेशा दूसरों की मजबूरी में हंसना नहीं चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें उस मजबूरी से बाहर निकालना चाहिए। इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र मिलन। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएंगी और आगे भी हम आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी रोचक कहानियाँ लेकर आएंगे।